So yes, my dear friends, आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइंस, राइट? दैट मीन्स 3D। देखिए, अर्लियर तो जो सिलेबस होता था ना, उसमें 3D के दो पार्ट्स होते थे। एक होता था द लाइन, द स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, राइट? और दूसरा पार्ट जो था वो था प्लेन। क्लियर? एग्री? तो अभी ये वाला आपका एज पर सीबीएसई सिलेबस नहीं है। एज पर सीबीएसई सिलेबस प्लेन आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? इसको हम करेंगे, इसको बाद में कर लेंगे। एक बार हमारे लिए बोर्ड्स का प्रिपेयर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? यस माय डियर स्टूडेंट्स, एग्री? यस। ठीक है, तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। एक तो बेसिक्स पढ़ेंगे, हमें क्या क्या चाहिए। सेकेंड थिंग, हम पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस। सो रेडी एवरीवन, लेट्स गेट बोर्डेड। पूरी एनर्जी चाहिए सो दैट हमें क्लास बहुत अच्छे से समझ आए। क्लियर है सबको? नमन, अभिषेक, अंकित, प्रिया, महक एंड अमन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम 3D की बात करते हैं तो हमें पता चल गया कि हम किस बारे में बात करेंगे। हमारे पास 3 डायमेंशन फिगर होगी, एक एक्स एक्सिस होएगा, एक वाई एक्सिस होएगा, एक जेड एक्सिस होएगा। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है, तो जब आपको ये बात क्लियर है, जब आप 2 डायमेंशन में बात करते थे तो आपके पास कितने पार्ट्स में डिवाइड होता था प्लेन? बताइए। 1 2 3 4, और उसको आपने क्या बोला था कि ये क्वाड्रेंट्स है। यस मैम। ठीक है, तो आपके पास 2 डायमेंशन में कितने क्वाड्रेंट्स थे? 4, राइट? इन द सेम वे अब आप कितने प्लेन की बात कर रहे हो, कितनी एक्सिस की बात कर रहे हो? 3 डायमेंशन की बात कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स? यस। तो अब कितने प्लेन होंगे? ये क्यूब अपने आप में, क्यूबॉइड या क्यूब जो मर्जी लगा लो, ये अपने आप में क्लियर है। एक क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? बताओ, एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 होते हैं, राइट? लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ऑक्टेंट्स की। तो ऑक्टेंट मींस अब आपके पास जब 3 एक्सिस है तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा आपका सिस्टम? आपका सिस्टम 8 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कितने ऑक्टेंट्स होंगे आपके पास? 8 पार्ट्स में 3 एक्सिस ने डिवाइड किया आपके प्लेन्स को, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया ऑक्टेंट। क्लियर है बात? यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास 3 जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट प्लेन्स है वो है एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश। ये 3 आपके पास क्या है? एक्सिस है। बोलिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपका जो भी नंबर है, जैसे पी जो पॉइंट है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? जहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है। एक्स मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई मीन्स अलोंग वाई एक्सिस, जेड मीन्स अलोंग जेड एक्सिस। तो तीनों ही नंबर पॉजिटिव है। तो इट मीन्स मैं बोलूंगी जो पी पॉइंट है वो कौन से प्लेन में है, कौन से ऑक्टेन में लाई कर रहा है? दैट लाइन ओ एक्स वाई जेड, राइट? तो आपको ये पता चला कि अगर मैं फर्स्ट ऑक्टेन में लाई कर रही हूँ, मेरा एक्स वाई जेड तीनों ही पॉजिटिव है, तो मैं कौन से ऑक्टेन में लाई करूंगी? फर्स्ट। अगर एक्स नेगेटिव हो गया तो मैं कौन से ऑक्टेन में लाई कर जाऊंगी? सेकेंड। अगर मैं एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो थर्ड। अगर सिर्फ वाई नेगेटिव 4, सिर्फ जेड नेगेटिव 5th, अगर एक्स और जेड नेगेटिव 6th, और अगर तीनों नेगेटिव 7, और अगर सिर्फ एक्स पॉजिटिव तो 8। क्लियर है बात? ये सुनो, देखिए कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई आपको बोला है -2 1 3, आपको ये बताना है कि कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हो? अगर मेरा कोई प्लेन ओ एक्स ओ वाई ओ जेड तीनों पॉजिटिव में लाई करता था तो मैं लिखूंगी ओ एक्स वाई जेड।
अगर मैं बोलूंगी मेरा कोई प्लेन ओ एक्स डैश ओ वाई ओ जेड में लाई करता है, तो प्रिया मैं क्या लिखूंगी? आई मस्ट राइट इट एज ओ एक्स डैश वाई जेड। एग्री? तो मैं एक आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इसको क्या लिखेंगे, कि आप कौन से ऑक्टेन में लाई कर रहे हो। आप लाई कर रहे हो ओ एक्स डैश वाई जेड में। और अगर सिर्फ Yes, एक्स ma'am. नेगेटिव है, इट मीन्स मैं कौन से ऑक्टेन में लाई कर रही हूँ? सेकंड में लाई कर रही हूँ। बोलिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। किसी को डाउट है यहाँ तक? तो चले, देखो याद भी कर सकते हो। 2 4 5 इट मीन्स जब सिर्फ x नेगेटिव है, जहाँ पे y नेगेटिव है, जहाँ पे z नेगेटिव है, राइट। 1 और 7 दोनों में, 1 में सारे पॉजिटिव, 7 में सारे नेगेटिव। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। फिर उसके बाद याद करो 8 में x पॉजिटिव, फिर 6 में y पॉजिटिव, फिर उसके बाद थर्ड जिसमें z पॉजिटिव। 8 6 1। कुछ ऐसी सिमेट्री याद करोगे? कैसी याद करोगे? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कहाँ पता चला? 1 एंड 7। क्लियर? फिर उसके बाद एक्स वाई जेड, जब इसकी बात हो रही है नेगेटिव की, तो एक्स कहाँ पे नेगेटिव था? 2 4 5। जब मैं बात कर रही हूँ सिर्फ एक्स या वाई या जेड पॉजिटिव की, तो इट मीन्स हम पीछे से चलेंगे 8। बोलिए, 8 6 2। सही किया? नहीं, 8 6 3। क्लियर है जी? कुछ नंबर्स याद हुए आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है। तो अगर इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई, तो क्या आप ऑक्टेंट बता सकते हो कौन सा कहाँ पे है? वेरी फर्स्ट क्या लिखेंगे इसको? ओ एक्स वाई O जेड। X. राइट अमन? तो जब y नेगेटिव की बात कर रहे हो, इट मीन्स आपको क्लियरली पता चल गया आप कहाँ पे लाई कर रहे हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में। -2 1 -3, तो क्या लिखूंगी इसको? कौन सा ऑक्टेंट है? नाम बोलिए। देखो ओ एक्स O X Z. नेगेटिव है, उसके डैश लगा दो, राइट। फिर 3 2 Yes, ma'am. -5 ओ एक्स वाई जेड लिख सकते हो। O X Y Z dash. यस। क्लियर है सबको? किसी को Yes, भी ma'am. डाउट है? ये याद होगा, हमने किया था 2 4 5। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है? फिफ्थ में ऑक्टेंट में, सॉरी। याद आया? Yes. चले आगे। Yes, ma'am. अब ये बताएंगे कौन से ऑक्टेंट में लाई करते हैं? फटाफट। O dash O X O X dash Y Z. हाँ जी नमन। मैम 6th में। ओके, इसका वो बता दो, क्योंकि नाम ही लिखना आएगा, नंबर वेरी रेयर चांस आपसे पूछेंगे। ओ एक्स डैश वाई जेड डैश। क्लियर है? किसी को ये नेमिंग लिखने में प्रॉब्लम है ऑक्टेंट्स की? यस, ऑक्टेंट्स की। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके। इसके बाद आता है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डेफिनेटली आप लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जब टू डायमेंशन में पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर P मेरे पास कोई पॉइंट है x1 y1, Q मेरे पास कोई पॉइंट है x2 y2,
तो पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना आना चाहिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अभिषेक, तो अंकित, जब यही 3 एक्सिस में बात कर रही हूँ, 3 कोऑर्डिनेट्स में बात कर रही हूँ, तो p है x1 y1 z1, तो और अभिषेक q है x2 y2 z2। तो अमन, मेरे पास पी क्यू डिस्टेंस अब कितना बनेगा 3 डायमेंशन में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर महक प्लस z2 माइनस Z2 स्क्वायर। तो क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो P पॉइंट है वो मेरे पास है -2 4 1 और Q मेरे पास है 1 2 -5, क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हो PQ में? यस मैम। तो कितना आ जाएगा PQ? दैट विल बी अंडर रूट 1 + 2 का स्क्वायर 2 - 4 का स्क्वायर प्लस -5 - 1 का स्क्वायर। तो आपके पास आ गया अंडर रूट 9 + 4 + 36, दैट मीन्स अंडर रूट 49। तो आपका आंसर होना चाहिए 7 यूनिट्स। 7। क्लियर है सबको? यस। राइट, ग्रेट। हाँ जी, तो द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, फटाफट आंसर बताइए। Determine point in रूट 45। रूट 45। सबका रूट 45 यूनिट्स आ रहा है? यस मैम। क्या किसी का चेंज होके आया है? क्वेश्चन दिख रहा है? तीन पॉइंट्स हैं आपके पास, 203 है, दूसरा पॉइंट है 032 है और तीसरा पॉइंट है 001 है। राइट माय डियर, अब आपको एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स वाई प्लेन पे लाई करता है, जो इक्को डिस्टेंट है इन तीनों पॉइंट से, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे लाई करता है तो वो पॉइंट क्या होगा, एक्स होगा, वाई होगा और जेड तो है ही नहीं उसके पास। अमन? यस। राइट प्रिया। तो अब आप क्या कर सकते हो, लेट इट दिस पॉइंट बी पी, तो पी ए और पी क्यू निकाल लो। इट मीन्स आप बोल सकते हो पी ए इज इक्वल्स टू पी क्यू। इन द सेम वे आप बोल सकते हो पी क्यू इज इक्वल्स टू पी सी। तो क्या इन दोनों को सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास? बोलिए डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। दो इक्वेशंस बन जाएंगी ना महक? तो आपके पास अल्टीमेटली जो x आएगा वो आएगा 3, y आएगा 2। इट मीन्स जो इसका आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास क्या आएगा, 320। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? इट मीन्स अगर मुझे वाई जेड प्लेन पे लेना होता तो पॉइंट तो मैं क्या लेती, 0xy। 0 y z डियर। और अगर मुझे जेड एक्स प्लेन पे लेना होता देन x 0 z। क्लियर है सबको? अभिषेक, क्लियर है आपको ये बात? यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है सेक्शन फॉर्मूला। अरे मैम हमें आता है, डेफिनेटली आप लोगों को आता है। आप लोगों को पता है कि दो तरह की डिवीजन हो सकती है, इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है। इंटरनल होती है प्लस आता है, एक्सटर्नल होती है माइनस आता है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, पहले हम सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स में बात कर रहे थे, अब कितने में बात कर रहे हैं, 3 में डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। इन द सेम वे 3 निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज आ जाती है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बनेगा इन्हीं पॉइंट्स के लिए, आप लगा सकते हो x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2 कॉमा z1 + z2/2। राइट, क्लियर? यस मैम। क्या इसमें कोई डाउट है? क्या ये आता है आप लोगों को? राइट, अब देखो
Find the ratio in which line segment joining these two points is divided by xz plane. Definitely xz plane पूछेगा. तो अब आपको पता है कि एक पॉइंट अगर मेरे पास A है, दूसरा पॉइंट B है और ये पॉइंट P है. ये पॉइंट xz प्लेन पर है, तो पॉइंट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? x0z. x0z, राइट. और ये मेरे पास है 3 5 -4 और ये पॉइंट है मेरे पास 2 4 5. और लेट प्रिया जी मैं बोल लूं, अंकित मेरे पास क्या रेशो है? m/n. और इससे भी इजी करने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा था कि हम k/1 ले लेते. Yes, ma'am. ठीक है. अब यहाँ पे स्मार्टनेस लगानी है. स्मार्टनेस कैसे लगाओगे? मेरे को तो रेशियो निकालनी है इस क्वेश्चन में. क्या निकालनी है? रेशियो. तो जब रेशियो निकालनी है तो जो 0 वाला कोऑर्डिनेट है तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं अंकित. Yes, ma'am. तो मैं लिख सकती हूँ 0 = 5 + 4k अपॉन k + 1. तो मेरे पास आ गया 5 + 4k = 0. इट मीन्स k की वैल्यू आ गई -5/4. तो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सटर्नली. Therefore रेशियो आंसर आपके पास कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स? 5/4. और हम लिखेंगे कि ये क्या है? एक्सटर्नली है. क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. क्या कोई डाउट है? डन. हाँ जी, मिड पॉइंट तो सब कैलकुलेट कर सकते हैं यार, कि नहीं? Yes, ma'am. फटाफट बता दो, इसमें तो दिमाग भी नहीं लगता. चलिए प्रिया जी बताइए. 5/2. पूरा बताना है. 7/2, 9/2. 5/2, 7/2, 9/2. यस. Yes, ma'am. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन दो आप लोगों के लिए. बी क्विक. फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस which are at a distance of 5√2 from the point P 3 - 2 5. अब यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट है? सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पे है. Yes, ma'am. तो आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा अगर y एक्सिस की बात कर रही हूँ अंकित? 0 y 0. 0. 0. इसका डिस्टेंस 3 - 2 5 से कितना है? 5√2 है. क्या आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो? तो मैं लिख सकती हूँ कि 50 = 3 का स्क्वायर प्लस -2 - y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. तो 50 - 25 - 9 = 4 + y square plus 4y. एग्री. 25 - 13 = y square plus 4y. तो आपके पास बना y square plus 4y - 12 = 0. इसके फैक्टर बना सकते हैं सब लोग. y square plus 6y - 2y - 12 = 0. तो y की वैल्यू या तो -6 आएगी या 2 आएगी. इट मीन्स आपके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, इसका आंसर जो आएगा, कोऑर्डिनेट्स आर आइदर 0 - 6 0 या फिर आपके पास बनेगा 0 2 0. क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है. यस. अंकित के मैम नाम 50 कैसे है यहाँ पे? के नाम से अचल ज्वाइन करती होती है ना? Yes, ma'am. ओके. हाँ जी बोलिए प्रिया. मैम 50 कैसे आया? अच्छा 50 कैसे आया? प्रिया आपको याद है कि अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी यहाँ पे 5√2 लिखूंगी और यहाँ पे अल्टीमेटली अंडर रूट में होगी हर चीज. 3 स्क्वायर प्लस Yes, ma'am. -5 स्क्वायर प्लस बस मैंने स्क्वायरिंग कर दी. Okay, ma'am. ठीक है जी. हाँ जी, गो फॉर द सेकंड वन.
डायगोनल के एंड पॉइंट्स दिए हैं किसी स्क्वायर के, तो लेंथ ऑफ साइड बतानी है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है कि नहीं? कोई स्क्वायर है, ये आपके पास दिए हुए हैं, ये पॉइंट दिए 1 - 2 3 और ये पॉइंट दिया 2 - 3 5। क्लियर है? इसकी लेंथ निकालो पहले, सबसे पहले लेंथ ऑफ डायगोनल। अंडर रूट कितनी आएगी? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, √30। तो अंडर रूट में आया 1 + 1 और 4 6 आया, √6। यस मैम। √2 इंटू √3 लिख सकते हो। फिर आपको याद होगा कि लेट, अगर मेरी साइड ऑफ स्क्वायर जो है, साइड ऑफ स्क्वायर ए है, तो उसका डायगोनल किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स? a√2 के। पाइथागोरस से याद आया, बहुत बार किया होगा। बोलो बोलो, हाँ के ना? अगर ये साइड यस ए है, ये साइड ए है, तो ये a√2 होगा। तो अचल अभिषेक, हम क्या सोच सकते हैं कि √2 इंटू √3 जो है वो किसके बराबर है डियर? a√2 के। √2 कैंसिल, तो साइड किसके बराबर आ गई है इस क्वेश्चन में? √3 के। तो इट मींस कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। क्लियर आई बात, समझ आई? क्या किसी को डाउट है यहाँ तक? बोलिए डियर स्टूडेंट्स। यस। ओ क्लियर है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यस मैम। ठीक है जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। क्या करेंगे? इक्वेशन बन जाएगी, क्लियर है? कुछ नहीं बताया तो आप बोलोगे कि एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंस है। अगर ये P है, ये A है, ये B है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या कहना चाह रहे हो? आप कह रहे हो कि PA जो है वो PB के बराबर होगा। एग्री? यस। तो आप लोगों के पास 3 डायमेंशन में कोई इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है? चलिए फटाफट ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और सेकंड का मुझे बताइए एक्सटर्नली भी इंटरनली भी। बी क्विक। अभिषेक जी, आज तो नहीं रिवीजन कर रहे? ठंडे No, ma'am. सॉल्विंग कर रहे हो अभी आज? Yes, ma'am. ठंडा है आप लोगों के दिल्ली में? क्या हाल चाल है दिल्ली के? न्यू ईयर कैसे मनाया यार? हैप्पी न्यू ईयर किसी ने भी नहीं बोला। मैडम भूल ही गए, न्यू ईयर भी आया था। मैम हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। मतलब भूल गए कि न्यू ईयर आया था। 2023 शुरू हो गया, लाइफ चेंजिंग गेम आप लोगों के लिए। कौन कहाँ जाएगा? जब हम, है ना, +2 करेंगे, जाने कहाँ होंगे। यही हाल है आप लोगों के। चलिए भी क्विक, दोनों आंसर बताइए फटाफट। तो स्कूल में क्या चल रहा है? छुट्टियां शुरू होगी? नो मैम। तो फॉग चल रहा है। मैम स्कूल जाना है, छुट्टी नहीं अभी है। तो फॉग चल रहा है, फॉग। नहीं मैम, सुबह नहीं दिखा फोग। 8 बजे के बाद गए थे ना स्कूल। अरे हमारे तो बहुत था 12 बजे तक। टू मच, जीरो विजिबिलिटी थी। पंजाब में तो छुट्टी एक्सटेंड होगी ना, 1 वीक।
हाँ जी, डन बोथ क्वेश्चंस। कुछ ऐसा इक्वेशन बना, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो आपके पास बना होगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर, राइट? एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का स्क्वायर, राइट? यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, z y माइनस 2 तो कैंसिल ही हो गया, एग्री? तो मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस z square plus 9 minus 6x, that must be equals to x square plus 9 minus 6x, 6z है, राइट? प्लस आपके पास बना z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z, क्लियर है? फिर x स्क्वायर भी गया, z स्क्वायर भी गया, 9 भी गया, 1 भी गया, राइट? तो मेरे पास बना माइनस 2x माइनस 6z इज इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस 2z, क्लियर है? यस तो हमारे बन गया 4x इज इक्वल्स टू 8z, x बन गया 2z। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? x इज इक्वल्स टू 2z, एग्री? यस क्लियर है? यस मैम। ठीक है। सेकेंड वन आपको आता है, एक बार इंटरनली करना है और एक बार एक्सटर्नली करना है। रेशियो आपको दे रखी है 2:3 है, पॉइंट्स दे रखे हैं, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, जस्ट अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, क्लियर है? यस मैम। कुछ डाउट यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन? ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट थिंग, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, जिसके ऊपर पूरी 3D आपकी आधारित है। तो चले बड़े? यस मैम। ठीक है। तो कभी कभी हम हिंदी का प्रयास कर लेते हैं, इतनी अच्छी नहीं होगी, आप लोगों जैसी शुद्ध नहीं होगी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बात किया था कि अगर आपको कोई पॉइंट दे रखा है P, अगर मैं बोलूं कुछ ऐसा है x y z और इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो r है, तो हमारे डायरेक्शन रेशियोज क्या थे उस टाइम पे? x y z थे। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या थे अभिषेक? x अपॉन r कोमा y अपॉन r कोमा z अपॉन r, एग्री? बोलिए। तो अगर अब मेरे को 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? सबसे पहले drs क्या होंगे मेरे? x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1, डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। और मेरे डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे? इनके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, राइट? यस यस और नो, फटाफट बोला करो, Yes, ma'am. समझ नहीं Yes. आता कि समझ आ गया नहीं आ गया। ठीक है। अगर मेरे को वो दे रखा हो कि अगर मेरा एक वेक्टर है a वेक्टर जो कि L1 M1 N1 के बराबर है, और एक बार मेरे पास दूसरा वेक्टर है b वेक्टर जो कि मेरे पास L2 M2 N2 के बराबर है, क्लियर है? तो इनके बीच में जो मेरा एंगल होगा वो क्या होगा? ये मेरे को क्या दे रखे हैं? अगर ये वेक्टर्स दे रखे, इट मींस ये मेरे को डायरेक्शन रेशियोज रिप्रेजेंट करेंगे अभिषेक। तो डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे? ए कैप एंड बी कैप बनेंगे। इनके बीच में जो एंगल होगा डियर स्टूडेंट्स, कॉस थीटा होगा, दैट इज ए कैप डॉटेड विद बी कैप अपॉन ए कैप का मैग्नीट्यूड इनटू बी कैप का मैग्नीट्यूड, क्लियर है बात? तो अगर आप बोलोगे कि आपके जो वेक्टर्स है वो परपेंडिकुलर है, दैट मींस थीटा जो है आपका 90 डिग्री है, और अगर मेरे को डायरेक्शन रेशियोज पता है तो आप क्या बोलोगे? सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इस केस में अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या बनेगा? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 किसके बराबर होगा डियर? 0 के बराबर होगा। यस और नो?
और अगर थीटा 0 डिग्री है इट मीन्स मेरे डायरेक्शन रेशियोज दो लाइंस पैरेलल हैं, तो आप क्या बोलोगे? इट मस्ट बी L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 होना चाहिए। यस और नो? चाहे Yes, एंगल ma'am. रेशियोज में निकालना हो, चाहे एंगल डायरेक्शन कोसाइंस में निकालना हो, बोथ आर वन एंड सेम थिंग। स्पीक अप। यस मैम। ठीक है, क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? तो देखिए, आपके पास दे रखा है कि जो मेरी डायरेक्शन रेशियोज हैं दो लाइन की, एक है 4 - 3 5 और दूसरी मेरे पास है 3 4 5। कैन यू कैलकुलेट एंगल बिटवीन देम? कैन यू? क्या आएगा? cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 4 3 12 -12 प्लस 25 अपॉन अंडर रूट में आएगा 16 प्लस 9 प्लस 25 और फिर अंडर रूट में आएगा 9 प्लस 16 प्लस 25। ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 25 अपॉन 50 दैट मीन्स 1 अपॉन 2। सो दिस इंप्लाइज कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री, और आप बोल सकते हो π/3 होगी। बोलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बात क्लियर है? मैम एक बार Yes, वो ma'am. बता दीजिए डायरेक्शन रेशियो कोसाइन नेटवर्क इशू दैट। ये आप इसमें आपके पास दो वेक्टर बने, एक ए वेक्टर बन गया 4i - 3j + 5k, और आपके पास दूसरा वेक्टर बना कि बी वेक्टर है 3i + 4j + 5k। क्या आपने ये पढ़ा था कि दो वेक्टर्स में एंगल कैसे निकालते हैं? आपने पढ़ा था ना कि cos थीटा डॉट प्रोडक्ट के थ्रू a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड होता है। यस मैम। हमने वन एंड सेम थिंग लगाई है, बस हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की तरह जगह वी जस्ट रिप्लेस यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्या रिप्लेस किया है? डॉट प्रोडक्ट विद डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर है? यस और मैम। नहीं किया, बस बाकी सब सेम है। अभिषेक, क्लियर? क्या यहाँ तक कोई डाउट है? चले? यस मैम। ठीक, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं, मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, ऑफ द लाइन which is perpendicular to line with directional cosine proportional to 1 - 2 - 2 and 0 to 1। हाँ जी, कैसे करेंगे? हाँ जी, कुछ सोच पाए? चलिए, लेट जो भी मेरे को डायरेक्शन को साइंस ढूंढने थे, अगर वो LMN है, क्लियर है? अब बात बोल रहे हो कि ये वाले डायरेक्शन को साइड इसके भी परपेंडिकुलर है और ये इसके भी परपेंडिकुलर है, यही बात बोल रहे हो?
तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ L माइनस 2m प्लस 2 माइनस 2n किसके बराबर होगा 0 के? फिर 0 प्लस 2m प्लस n किसके बराबर है 0 के? एग्री? बोलो। इसको आप 0L भी लिख सकते हो। क्या बात क्लियर हुई? मेरे को आंसर नहीं आ रहा। क्या आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है 23/12? डू यू नो दिस मेथड? हेलो, आता है? आपके पास बना L माइनस 2m माइनस 2n इज इक्वल टू 0, 0L प्लस 2m और प्लस n इज इक्वल टू 0। यस महक, बताइए आता है आपको ये मेथड? नो क्या? मैम। अच्छा, तो देखिए 2 3 1 2 का मतलब एग्जैक्टली क्या है कि जब आपके पास 3 वेरिएबल में लीनियर बन जाए ना, उसको सॉल्व करने का मेथड होता है। कैसे करते हैं? ये 10th में था, शायद आपके टाइम पे सिलेबस में डिडक्ट हो गया था। सबसे पहले सेकंड के कोफिशिएंट लिखो, दैट मीन्स -2 2, फिर थर्ड के -2 1, फिर उसके बाद फर्स्ट के 1 0, फिर 2 सेकंड के -2 2। क्लियर है? यहाँ पे L, यहाँ पे M, यहाँ पे N। एग्री? चलेगा? इन सबके नीचे लाइन और इक्वल्स टू। क्लियर है? अब देखो, डायगनली मल्टीप्लाई देन माइनस नॉन डायगनली, इट मीन्स -2 प्लस 4, फिर अगले वाला करो 0 माइनस 1 और फिर लास्ट 2 माइनस 0। क्लियर है? यस मैम। तो आपके पास बना L/2 इज इक्वल्स टू m/-1 इज इक्वल्स टू n/2। ठीक है, तो आपको पता चल गया दिस इम्प्लाइज की जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या आ गया आपके पास 2 - 1 2। या क्या मेरी बात, ये क्या आए? डायरेक्शन कोसाइंस आए कि डायरेक्शन रेशियोज आए? बोलो। ये डायरेक्शन रेशियोज आए हैं, सोच के चलो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे बोला था कि जो मेरे डायरेक्शन कोसाइंस है वो इसके प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स ये मेरे को क्या दे रखे थे? डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेंगे डियर स्टूडेंट्स? 2/3 कॉमा -1/3 कॉमा 2/3। क्या बात क्लियर हुई? हाँ जी, बोलिए फटाफट, क्या बात क्लियर हुई आप लोगों को? मैम ये एक बार स्टार्टिंग से बताओगे? जी देखिए, हमें बोला था कि हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं लाइन के जो कि इन दोनों के प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन के परपेंडिकुलर है। हमने मान लिया कि जो भी मेरी लाइन थी उसके डायरेक्शन रेशियोज मेरे पास है LMN। ये प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, इट मीन्स वो मेरे को डायरेक्शन रेशियोज ही दे रहा है डियर स्टूडेंट्स, राइट? यस मैम। डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल का मतलब है इट्स गिवन टू यू डायरेक्शन रेशियोज। तो आपने अगर परपेंडिकुलर है तो आपने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई का सम क्या होता है? अभिषेक 0 होता है। 0। हमने वही चीज लगाई, आपके पास दो इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया जो 10th में होता है लीनियर इक्वेशंस में 23/12, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बस लिखना था, उसके बाद तो LMN लिख के नीचे कैलकुलेशन लिखनी थी। क्वाइट सिंपल। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। मैं भी 23/12 जो वाली वो है वो बताओ 23/12 का मतलब है पहले सेकंड वाला वेरिएबल के कोफिशिएंट्स लिख लो, फिर थर्ड वाले के लिख लो, फिर फर्स्ट के लिख लो, फिर सेकंड के लिख लो। इट्स अ वे टू राइट द थिंग्स, अदरवाइज हमें याद नहीं रहेगा किसको लिखने, इसलिए इसको नाम दे दिया 23/12। चलेगा? यस। श्योर? किसी को डाउट तो नहीं है? बोलिए डियर स्टूडेंट्स, पूछना किसी को यहाँ पे कुछ? महक? नो मैम। ठीक है।
चले आगे फिर? Yes, ma'am. ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मेरे पास है, अगर आपको बोल दे कि फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन्स whose direction cosines are given, कैसे दिए हैं? इक्वेशंस की फॉर्म में। वो क्या है? 3l प्लस m प्लस 5n इज इक्वल टू 0, और अगला दिया है 6mn माइनस 2nl प्लस 5lm इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो कैसे सॉल्व करेंगे अभिषेक इसको? क्वाइट गुड क्वेश्चन। ऐसा नहीं किया होगा ना आप लोगों ने अभी तक? किया? ठीक है, तो सोचो, ऐसा करने के लिए ना आप एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल लेते हो। क्या निकालोगे? इसमें से आपके निकालोगे कि m जो है वो माइनस 3l माइनस 5n के बराबर है। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो 6n इंटू माइनस 3l माइनस 5n माइनस 2nl प्लस 5l इंटू माइनस 3l माइनस 5n इज इक्वल टू 0। एग्री? Yes, ma'am. तो आपके पास बनेगा माइनस 18nl माइनस 30n² माइनस 2nl माइनस 15l² एंड आपके पास बना माइनस 25ln इज इक्वल टू 0। राइट? अब लग रहा है 2 वेरिएबल्स बन गए। ठीक है, तो आप लोगों के पास बना माइनस 15l² माइनस 30n², इन सबको ऐड करो 20 माइनस 45ln इज इक्वल टू 0। अगर माइनस 15 कॉमन निकालू तो l² प्लस n² माइनस, ये कितना बना? 3ln इज इक्वल टू 0। ये 2n² बनेगा। एग्री? Yes, ma'am. Yes. l² माइनस 3ln प्लस 2n² इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको फैक्टराइज कर सकती हूँ, माइनस 2ln माइनस ln प्लस 2n² इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों के पास बना, या तो मेरे पास इक्वेशन आएगी, फैक्ट साइन सही आए हैं, ये प्लस हो गया, 3ln वाले प्लस आएगा। वैसा आएगा ना? राइट। तो आप लोगों के पास बना l प्लस n और l प्लस 2n इज इक्वल टू 0। क्लियर? या तो l की वैल्यू माइनस n है या माइनस 2n है। ठीक है, अब सोचो, l है, l को मैंने पुट कर दिया। देखो आपके पास डायरेक्शन क्या आपने लिया कि l m n होता है। क्लियर है? l की वैल्यू अगर माइनस n है, n है, m की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो, कितनी आएगी? माइनस n पुट करने से 3n प्लस माइनस 5n, तो माइनस 2n आएगी। इट मीन्स कॉमा माइनस 2n। तो n क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो आपके पास कितना बना? -1 माइनस 2 n 1। क्लियर है बात? हाँ जी, बोलिए, क्या बात क्लियर है? हेलो? Yes, ma'am. ठीक है, बहुत सिंपल है। आप लोगों ने सिर्फ क्या किया है, तो इन द सेम वे सेकेंड लाइन भी आ जाएगी। अगर सेकेंड डायरेक्शन रेशियोज, एक तो ये आ गई डायरेक्शन रेशियोज, दूसरी डायरेक्शन रेशियोज आपके पास क्या आएंगी? -2n पुट करने पे आपके पास आएगा -2 1 1। क्लियर? क्या इन दोनों में एंगल निकाल सकते हो? क्या कहते हो? Yes. कॉस थीटा निकालोगे? कितना आएगा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 1 6 और अंडर रूट 6। तो आप लोगों के पास 1 प्लस 1 अपॉन 6 आ जाएगा।
बोलिए डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, चलेगा। और अगर इन द सेम वे आपको डायरेक्शन को साइंस बोल दे निकालने के लिए, तो डेफिनेटली आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियोज तक आप आ गए हो, तो डायरेक्शन को साइंस निकाल देंगे। महक, प्रिया, अभिषेक एंड अचल, क्लियर है? यस मैम। कि एंगल पूछ लें, डायरेक्शन रेशियोज पूछ लें, डायरेक्शन को साइंस पूछ लें, आप तीनों चीजें निकाल सकते हो इस क्वेश्चन में। क्या कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो देखिए, तो जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया, क्या फटाफट डायरेक्शन रेशियोज दिए, डायरेक्शन को साइन बता सकते हैं? बता दो आंसर। इसका मॉडुलस ले लो, कितना आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना आ गया? 4 प्लस 4। Root 93. हाँ, तो 1/3 डायरेक्शन को साइन माइनस 2/3 और 2/3, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। फिर सेकेंड वाले का आप लोगों को डायरेक्शन को साइन पूछा है, अगर ओरिजिन से बात कर रहे हो तो सेम यही डायरेक्शन रेशियोज रहेंगी। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 प्लस 1 14, तो 2 3 1, तो लास्ट डी ऑप्शन आएगा। क्लियर है? ग्रेट। नेक्स्ट, रेडी? प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्शन रेशियो की बात ही कर रहे हैं। क्या कहते हो? ये आपको क्या दे रखी है? डायरेक्शन रेशियोज दे रखी है। क्या डायरेक्शन को साइंस बता सकते हो? 6 2 3 आएगा, इनका मॉडुलस ले लो, 36 प्लस 4 प्लस 9, कितना आया? 49. 49। तो आपके पास ए ऑप्शन आएगा आंसर। Yes, ma'am. किसी डायरेक्टर लाइन के कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बता रखे हैं कि 12 है, 4 है, 3 है, तो क्या इसका आंसर बता सकते हैं सब लोग? फटाफट, बी क्विक। 12 4 3, इसका स्क्वायर तो हमारे माइंड में चलता रहता है, कितना बनेगा? 169. यस, 169 13, तो आंसर कौन सा बना? सी बना। सी। ये तो मेरे को एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों को आता है। अल्फा बीटा गामा पता है, साइंस के अल्फा, साइंस के बीटा, साइंस के गामा की वैल्यू बतानी है। किस किस को याद है कि कॉस केयर अल्फा प्लस कॉस केयर बीटा प्लस कॉस केयर गामा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, याद है महक? अचल, Yes, ma'am. तो कॉस केयर अल्फा को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा, 1 माइनस साइन स्केयर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्केयर गामा, व्हाट यू से, इज इक्वल्स टू 1। यस मैम। तो आप लोगों के पास 2 इज इक्वल्स टू साइन स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर गामा आ गया डियर स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. कौन सा आंसर सही हुआ? B. डी। चलिए, ये तो पता चल गया होगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया, यस। पक्का? कैसे करेंगे? अरे मैम, ये तो बड़ा टीडियस है, कुछ नहीं करना, करें फटाफट ट्राई। Yes, ma'am. देखिए, एल आपको दिया है, हम एल को लिख सकते हैं माइनस एम माइनस एन, तो इस इक्वेशन में पुट करूंगी, मेरे पास कितना बनेगा? माइनस एम माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एग्री? तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 डियर। एन स्क्वायर कैंसिल, तो 2m स्क्वायर प्लस 2mn इज इक्वल्स टू 0। तो 2m कॉमन, m प्लस n, क्वाइट सिंपल था। देखो, या तो m की वैल्यू 0 होगी या m माइनस n के बराबर होगा।
अब आपके पास डायरेक्शन को रेशियोज क्या होंगी, एल एम एन, एग्री। अगर 0 होएगी तो L माइनस एन के बराबर होगा, यस। सबसे पहले M0 की बात करते हैं। अगर M0 है तो आपके पास क्या बनेगा, M0। तो हमने किया कि अगर M0 है तो L माइनस एन के बराबर होगा। तो आपके पास डायरेक्शन रेशियोज बनी, फटाफट लगाओ। 0 सॉरी एल एल रहेगा 0 और आपके पास बना माइनस एल, एग्री। इट मीन्स मैं इसको लिख सकती हूँ 1, 0, -1, राइट। Yes, ma'am. इन द सेम वे जब मैं बोल रही हूँ कि m जो है वो माइनस एन के बराबर है, राइट, तो माइनस एन के बराबर होने से l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n -2n. माइनस एन, दैट मीन्स 0। l 0 हो गया। अब तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 0, कॉमा फिर m, मेरे पास अगर m रहा तो तीसरा माइनस m बन जाएगा। इट मीन्स 0, 1, -1 बना। क्या इसको लिखने में किसी को डाउट है? फिर cos थीटा लिखेंगे। cos थीटा कितना आ जाएगा, 1 इंटू 0, 0, 0 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1 अपॉन √2 इंटू √2। तो आपके पास 1/2 आया। तो इट मीन्स थीटा आपका कितना आ गया, 60 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हो π/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, डेफिनेटली क्लास कैन नेवर एंड विदाउट होमवर्क। ये आप लोगों के पास कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है जो आपकी नोट्स में ही अवेलेबल है। मेरे को ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले कौन कौन बच्चे करके आएंगे। गुड। और मेरे को क्लास में आने से पहले जो करके आएंगे वो मेरे को मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे कि हमने ये कर लिया, क्योंकि उन्हीं को मैं फिर बोर्ड्स के क्वेश्चंस बताऊंगी क्या क्या करना चाहिए। सो महक और प्रिया करके आएंगे। व्हाट अबाउट अभिषेक एंड अचल? मैम करके आएंगे। हाँ, तो मेरे को मेरी क्लास में आने से पहले ये होमवर्क डन होना चाहिए, राइट? यस मैम। मैं ये नोट्स जस्ट क्लास के जस्ट एंड होने से पहले शेयर कर दूंगी। ओके देन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट